अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन का अगला टॉपिक जो रिमेनिंग है उसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे बेटे इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है कि एक ही स्पीड पर जब डिफरेंट एंगल से ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, उसका मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का चेंज होना एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे बेटे सबसे पहले आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बना ली। यहां पे मैंने हाईएस्ट पॉइंट लिख लिया। अब मेरे बच्चे इनिशियल वेलोसिटी जब आपने ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हम उसको इनिशियली मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली हम उसको मैक्सिमम वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं या मैक्सिमम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उस वक्त उसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल पॉइंट पे वो भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी मैक्सिमम को vm से डिनोट किया हुआ है, यहां पे भी जितने भी मैं फार्मूला यूज करूंगा उन सब में m का लिखना रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा मैक्सिमम को। अब मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट पे vi हमारे पास मैक्सिमम है, तो मैंने vi की जगह पे vm लिख दिया और इस पूरे रिलेशन को मेरा बेटा हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं और उसको हम km से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हाइट की बात की जाए, जो कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाइट की भी बात करेंगे, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है vi² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो हम जरा एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा ठिकाने लगा लेते हैं। हमें बड़े अच्छे से पता है कि 90 पे आंसर मैक्सिमम आएगा, तो sin 90 तो होता है 1। इट मींस कि मैक्सिमम हाइट जो मेरे पास आ रही है, मैक्सिमम हाइट एज मैक्सिमम, तो डेफिनेटली 90 पे आएगी तो आएगा vi² डिवाइडेड बाय 2g। ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम हाइट। इस फार्मूला को हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि जी vi/2g ये रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम हाइट को, तो मैंने इसकी जगह पे hm लिख दिया। इधर आ गया मेरा बेटा sin² थीटा। अब मेरा बेटा अब हम लोगों ने फाइनल पॉइंट पे भी बात करते हैं कि फाइनल पॉइंट पर, या जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या एनर्जी होती है, क्या नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मेरे बेटे बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आता। vfy भी vi cos थीटा होती है, y का कंपोनेंट तो आता ही जीरो है, तो vf इज इक्वल टू हमारे पास आ गया मेरा बेटा vi cos थीटा। अब अगर हम ये बात करते हैं कि मेरा बेटा हमने यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी दी है vm, तो ये फार्मूला बन गया vm cos थीटा। तो vf ये आ गया। अब यहां पे मोमेंटम देखें तो pvi cos थीटा है, तो ये बन जाएगा आपके पास pvi, तो सॉरी pvi गलती से लिखा गया, ये हमारे पास मेरा बेटा mvi है। तो vi मैक्सिमम है, तो यहां पे जो मोमेंटम है वो भी आ जाएगा मैक्सिमम। अगर vi मैक्सिमम है तो मोमेंटम भी क्या आ गया मैक्सिमम, तो ये बन गया pm cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम है वो क्या आ गया pm cos थीटा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम मेरा बेटा मैक्सिमम मान रहे हैं, तो ये vm आ गई, vi cos थीटा है तो मैंने v, अब यहां से mv², v की जगह पे vi, तो vi आपके पास vi cos थीटा है, तो दोनों का स्क्वायर आ गया। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि सपोज किए तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये आएगा vm² cos² थीटा। तो इतना सा जो रिलेशन है मेरा बेटा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरा बेटा हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू cos² थीटा। अब जरा गौर करें, ये सारी चीजें हमने इनिशियल पॉइंट पे लिखी, ये सारी चीजें हम लोगों ने मेरा बेटा हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिखी। अब हम ये चीज अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जनाब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगर सेम ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाए लेकिन एंगल डिफरेंट कर जाए, तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कोई फर्क पड़ता है?
पोटेंशियल हाईएस्ट पॉइंट पे फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी। अगर आप देखें तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिख दी है कि sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 90 आपके पास 1 आता है, इसी तरह cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है और cos 90 का आंसर आपके पास मेरे बच्चे 0 आता है। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। मैं इन सारी वैल्यूज को, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको कलेक्ट या कैलकुलेट करके दे देता हूं। 45, 60 और 90 मेरा बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। तो सबसे पहले अगर हम 30 डिग्री एंगल पर वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं और आपके सामने वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं। एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला आपके सामने है, Vf इज इक्वल टू Vm cos थीटा की जगह तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपने वहां से देखना है कि cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, तो ये बन गया Vm इंटू √3/2। अगर आप गौर करें तो यही हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसी एंगल पे मेरे बच्चे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मोमेंटम क्या आ रहा है, Pf इज इक्वल टू Pm। अगेन cos थीटा है तो cos 30 डिग्री अगेन आपके पास √3/2 आएगा, तो ये √3/2 इंटू Pm। सेकेंड आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, एक हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में है, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या बता रही है जी, ये होता है Kf इज इक्वल टू Km cos स्क्वायर। अब cos 30 डिग्री लिखता हूं मैं मेरा बेटा, cos 30 डिग्री, लेकिन उसका क्या आएगा स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा मेरा बेटा 3/4 Km। अगर मैं आप देखें तो ऊपर भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। अब जरा गौर कीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है मेरे बेटे mgh। अब यहां पे आप जो हाइट ले रहे हो वो मैक्सिमम हाइट ले रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहां पे ले रहे हैं मेरा बेटा वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, या हाइट मैक्सिमम की बात करें, एच एम या हाइट मैक्सिमम हाइट आपके पास किसके इक्वल आती है मेरा बेटा, VI²/2G के। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा वो mghm sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मेरा बेटा mghm sin स्क्वायर थीटा, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या देते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है साइन स्क्वायर थीटा पे, um साइन स्क्वायर थीटा। इसका जो फाइनल फॉर्मूला है मेरा बेटा वो बन जाएगा, तो um साइन स्क्वायर थीटा को अगर कैलकुलेट करता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये आ रही है um साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बेटे साइन 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री का स्क्वायर लेना है। साइन 30 होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर आएगा आपके पास 1/4, तो ये आएगा um इंटू 1/4, तो ये बन जाएगा um डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये आपने डिफरेंट एंगल्स पे जाके 45 पे, 60 पे और 90 पे जाके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फिर कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि जी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जी डेफिनेटली कांस्टेंट रहती है। अब सबको ये बात पता होनी चाहिए 3/4 किसी भी चीज का 75% होता है और 1/4 किसी भी चीज का 25% होता है। तो 25 प्लस 75 करेंगे तो आंसर आपके पास 100% ही आएगा, मतलब टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। या फिर आप 3/4 प्लस 1/4 ऐड करो तो 4/4 आपके पास टोटल 1 आ जाएगा जिसको डिवाइड किया जा रहा है। इसी तरह मेरा बेटा ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी हाफ आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ आ रही है, लाइक ये भी 50% है और ये भी 50% है, तो दोनों को ऐड करो मजीद आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। अगेन यहां पे देखें तो ये आपके पास 25% आ रहा है और ये 3/4 75% होता है, अगेन आपके पास आंसर 100% आ रहा है। और यहां पे देखिए ये 0 आ रहा है और ये आपके पास 100% आ रहा है।
सो इस तरह आप यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं या डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगेन मेरा बेटा, अगर आप एक ही वेलोसिटी से एंगल बदल कर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, मोमेंटम भी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। तो इसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, टाइम ऑफ द फ्लाइट की एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। तो दोनों टॉपिक्स को इंशाल्लाह मर्ज करके करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। तो अगेन मैं आपको दोबारा से फिर एक पेज पे ले आया हूं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम लोग मेरा बेटा डिस्कस करते हैं। अब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है वो आप सबको मेरे बच्चे से पता है कि वो होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे होते हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, इसको ठिकाने लगाना हम लोगों ने। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि साइन कब मैक्सिमम वैल्यू देता है, वो 90 पे वैल्यू मैक्सिमम देता है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे बच्चे 1 होती है। तो अगर थीटा में 90 पुट करता हूं तो साइन 90 अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा, अगेन अगर उसका मैं स्क्वायर भी ले लूं तो 1 का स्क्वायर भी मेरे पास आंसर मेरा बेटा 1 ही देगा। अगर आप इसकी जगह पे 1 रखते हैं तो आप ये बात कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आपके पास आता है मेरा बेटा, वो v स्क्वायर ओवर 2g आता है। ठीक हो गया मेरा बेटे। अब आप लोग डिफरेंट, यहां से एक चीज वाजे हो रही है कि मैक्सिमम हाइट आपके पास 90 डिग्री पर अटेन होती है। प्रीवियसली बोर्ड के ऊपर भी आपने ये चीज देखी थी कि वही एक एंगल था 90 डिग्री जहां पे आपके पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है। यहां भी मेरे बेटे हम इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जहां पे v स्क्वायर ओवर 2g लिखा हुआ है, v स्क्वायर ओवर 2g की जगह पे मैंने लिख दिया hm और इधर लिख दिया मेरा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब एंगल जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल चेंज होती जाएगी। जैसे कि अगर आप लोग गौर करें 30 डिग्री पर जैसे आप साइन 30 पुट करोगे तो आपके पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम का 1/4 आ जाएगी। ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। और अगर आप एंगल 45 पुट करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का वो हाफ हो जाएगी। और अगर आप एंगल मेरा बेटा 60 डिग्री पुट करते हैं तो वो मैक्सिमम का 3/4 हो जाएगी। एक चीज आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी कि 3/4 75% को कहते हैं किसी भी चीज का, हाफ का मतलब 50% होता है और 1/4 का मतलब मेरा बेटा 25% होता है। अगेन वैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये बात कर सकते हैं कि सपोज कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 100 मीटर है, तो अगर आप बात करें मेरा बेटा 60 डिग्री पे तो आपके पास 3/4 मतलब कि 75 मीटर आ जाएगी। यहां पे आपके पास मेरा बेटा ये 50 मीटर आ जाएगी। 100 का हाफ 50 होता है और 100 का 25% करें तो वो भी 25 ही होता है। इट मींस कि अगर मेरे बच्चे आप एंगल को चेंज करते जाएं डिफरेंट एंगल पर सेम स्पीड के साथ, अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो मेरा बेटा डिफरेंट एंगल पर वो आपको डिफरेंट हाइट दे रहा है। मतलब सबसे ज्यादा हाइट यहां पे आपको 90 पे मिल रही है, उसके बाद 60 पे। जैसे जैसे आप एंगल कम करते जा रहे हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपके पास मेरा बेटा कम हो रही है। उसके बाद इसमें कुछ रेशो के क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं 2 या 3 तरीकों से मेरा बेटा आपके सामने सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम रेशो लेते हैं 30 डिग्री एंगल पे और 60 डिग्री एंगल पर। तो आपने लिखना क्या है, hm साइन स्क्वायर थीटा 1 रेशो hm साइन स्क्वायर थीटा 2। ये सबसे पहला मेथड है, इसको मैं मेथड नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब देखो मेरे बेटे hm से तो हो जाएगा कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा 1, अब आप लोग मेरा बेटा अगर थीटा 1 30 डिग्री रखते हैं और थीटा 2 60 डिग्री रखते हैं तो एक आपके पास मेरा बेटा 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 3 ओवर √2 आएगा तो 3/4 बन जाएगा ये। अब मेरे बेटे एक आएगा आपके पास 1/4। अब अगर देखो तो 4 के साथ कैंसिल, तो रेशो आपके पास आएगी 1:3। आप ये बात ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री इक्वल है 3 टाइम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट
30 डिग्री। ये तो पहला मेथड था इसको सॉल्व करने का। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। सो मेरा बेटा, हम मेथड 2 में 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात करते हैं। रेशियो कुछ इस तरह से भी पूछी जाती है, थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब जरा गौर से देखिएगा मेरे बेटे। सबसे पहले मैं लिखता हूं एच एम साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं पहले के लिए एंगल 1 के लिए थीटा लिख लेता हूं और दूसरे में मैं लिख लेता हूं एच एम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। वहां पे आपने दोनों को थीटा 1 और थीटा 2 का नाम दिया, यहां पे एक को आपने थीटा का नाम दे दिया और दूसरे को आपने 90 माइनस थीटा का नाम दे दिया। मेरे बच्चे जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको बड़े अच्छे से पता होगा मेरा बेटा कि जब आप साइन 90 माइनस थीटा करते हो तो वो कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। तो ये मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नो, अब ये जरा देखिए मेरे बच्चे, एच एम साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा आ गया एच एम कॉस स्क्वायर थीटा। इनके दरमियान रेशो लें, एच एम साइन स्क्वायर थीटा रेशो एच एम कोस स्क्वायर थीटा। अगेन एच एम के साथ मेरा बेटा कैंसिल हो गया। यहां पे आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा रेशो कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरा बेटा हम किसी एक एंगल की बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक फॉर 30 डिग्री रेशो क्या आएगी। 130 डिग्री के लिए पहले भी हमारे पास रेशो 1/3 आ रही थी। सेकंड मेथड भी क्या वो सेम आंसर देता है। साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है मेरा बेटा वो 1/4 के इक्वल आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो मेरे बेटे वो आपके पास आएगा 3/4। अब मेरी जान 4 के साथ कैंसिल हुआ। अगेन आपके पास आंसर कितना आ रहा है मेरा बेटा 1/3। अगेन मेरा बेटा अब मैं आपके सामने मेथड नंबर 3 की बात कर देता हूं, और फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस मेथड को अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। और मैं सबसे शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा और यहां पे सबसे आसान शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है मेरा बेटा कि यहां पे 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रोजेक्टाइल मोशन में 30 डिग्री और 60 डिग्री ये वो दो एंगल हैं जहां पे रेंज सेम होती है। रेंज यहां पे मेरा बेटा सेम होती है, हाइट डिफरेंट हो सकती है। अब दूसरा मेथड ये है कि अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल ले आऊं तो आप सबको पता है कि साइन और कॉस की रेशियो आपको टेंजेंट थीटा देती है। सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या रेशियो में यहां पे 1 आ जाएगा। यहां पे मैं लिख दूंगा मेरा बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा रेशो 1। अब अगर आप टेंजेंट 30 करते हो तो उसका आंसर होता है 1/√3। इसका मेरा बेटा अगर आप स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इधर 1। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 1/3 आ जाएगा। सो ये देखिए तीनों मेथड से आंसर आपके पास 1/3 ही आ रहा है। अब मेरा बेटा मैं तीनों को 1, 2, 3 नंबरिंग में लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला मेथड हमने यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा 1 रेशो साइन स्क्वायर थीटा 2। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। अगेन मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा रेशो कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेकंड मेथड में हमने पढ़ा। थर्ड में क्या पढ़ लिया मेरा बेटा हमने, टेंजेंट स्क्वायर थीटा रेशो 1। अब इसी तरह से मेरा बेटा हम लोगों ने टाइम रेशो वगैरह की बात कर ली। अब हम लोगों ने मेरा बेटा इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने के बाद हम मेरे बच्चे बात करेंगे अबाउट द हाइट एंड टाइम रिलेशन, और लास्ट में मेरा बेटा हम बात करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। सो मेरी जान अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2vi sin थीटा ओवर जी, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो मैंने शुरू में बताया था ये ट्रिक कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहले देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा बेटा आपके पास sin 91 होता है और वो थीटा डिग्री 1 पे आता है। इट मींस कि अगर यहां पे 90 डिग्री एंगल हो तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम आएगा। उसके बाद मेरे बेटे मैंने क्या किया कि आपके पास 2vi ओवर जी साइन थीटा 90 की जगह 1 आ जाए तो ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है 2vi ओवर जी। तो आप क्या करें मेरा बेटा 2vi ओवर जी की जगह पे लिख दें मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा।
तो ये फॉर्मूला जैसे कि हमने रेंज का निकाला, उसी तरह सारी चीजें साथ साथ करते जा रहे हैं मेरे बेटे। अब t इज इक्वल टू टी एम साइन थीटा, 30 डिग्री पे ये मैक्सिमम टाइम का हाफ होगा, 45 पे √2 पे डिवाइड हो रहा है, और 60 डिग्री पे √3/2 पे डिवाइड हो रहा है। आप देखिए मेरे बच्चे, इन्हीं चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अब एक चीज जरा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला 2vi साइन थीटा ओवर जी होता है, ये फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ लाइट है। ये फॉर्मूला मेरा बेटा आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का है, ठीक है मेरी जान। लेकिन अगर आपने फर्स्ट हाफ का या मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कैलकुलेट करना हो, तो आप इसी को ही मजीद जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। आपके सामने मैं इसको 2 पे डिवाइड भी कर देता हूं, 2vi साइन थीटा ओवर जी। 2 के साथ मेरा बेटा कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस का टाइम ऑफ लाइट आ गया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस का टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों के सामने आ गया। इस तरह मेरे बच्चे, इसके बाद अब हम बात करते हैं हाइट टाइम रिलेशंस की। सो मेरा बेटा, अब हम बात करेंगे हाइट टाइम रिलेशन की। तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है हाइट टाइम रिलेशन आपके लिए। सो मेरे बेटे, सबसे पहले हाइट का फॉर्मूला है v²/2g साइन स्क्वायर थीटा, टाइम का फॉर्मूला 2v साइन थीटा ओवर जी है। मैंने इन दोनों को आपस में बराबर लाने के लिए t का भी स्क्वायर ले लिया, 4v² साइन स्क्वायर थीटा ओवर g² आ गया। अब मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको 2 के साथ। मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये मेरे बच्चे मेरे पास आ रहा है 2t² इज इक्वल टू, इधर भी 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई 4v² साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। 2 को 4, ये 2 के साथ तो हो जाएगा मेरा बेटा कैंसिल। अब अगर आप डिवाइड करते हैं, ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास इसको कैंसिल नहीं करना, तो ये आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा 8v² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अगर आप यहां पे मेरा बेटा ये स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 2g मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा मेरा बेटा। इधर t² है, अब इधर देखें कि v²/2g साइन स्क्वायर थीटा h के इक्वल आता है, v² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इतना फैक्टर हम यहां से हाइट का ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8h डिवाइडेड बाय g। अब मेरा बेटा, हाइट अगर यहां से कैलकुलेट करनी हो तो g² डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो मेरे बेटे, h को t² के साथ जाके डिवाइड करें तो ये बन रहा है आपके पास g/8। g आपके पास कितना होता है मेरा बेटा 10। अपनी आसानी के लिए ये आपके पास क्या आ गया 8, तो मेरा बेटा ये बन जाएगा आपके पास 5/4। तो यहां पे आप ये चीज भी लिख सकते हो, फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए जो हाइट एंड टाइम रेशियो है, हाइट एंड टाइम रेशियो, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी एंगल ना। सो मेरे बेटे, ये आपके पास इक्वल आ रही होती है, विल बी इक्वल 5/4। सो मेरे बेटे, अब हम मेरा बेटा बात करेंगे नेक्स्ट रेंज के बारे में, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो रेंज के बारे में बात करते हैं जी मेरी जान। तो अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ लाइट, एंड वी नो वेरी वेल कि टाइम ऑफ लाइट होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब यहां से मेरा बेटा हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, आप सबको पता है कि vi cos थीटा इसका x कंपोनेंट है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मेरा बेटा v यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मैंने गलती से क्रॉस का आपका साइन आएगा, vi x मल्टीप्लाई बाय t है। सो 2 आ गया,
वी आई कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट है तो इसको मेरा बेटा हम वी आई एक्स कह सकते हैं। वी आई साइन थीटा वाई कंपोनेंट है तो इसको मेरा बेटा हम वी आई वाई कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टू वी आई एक्स वी आई वाई। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। मतलब डिफरेंट फार्मूलाज हम यहां से मजीद सिंपल से सिंपल करते जाएंगे और रिजल्ट निकालेंगे। अब मेरे बच्चे, अब आपके सामने फॉर्मूला ये आ रहा है जी, R इज इक्वल टू, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मल्टीप्लाई करने से आएगा वी आई इंटू वी आई स्क्वेयर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मेरे बेटे टू साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो मेरा बेटा, मैं इसको वी स्क्वायर ओवर जी को अलग कर रहा हूं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के इक्वल आता है। अब मेरी जान, अगर आप देखें साइन 90 पे मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं और मैक्सिमम रेंज हमें पता है मेरा बेटा वो वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल होती है। लाइक ये जो इतना सा पोर्शन है ये मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 90 पे यहां पे फिलहाल आ रही है। तो हमें देखना है ये आ रहा है आर एम साइन टू थीटा। क्या रेंज 90 पे मैक्सिमम होती? नॉट एट ऑल। सबसे पहले किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सोचना जरूर है। यहां पे साइन थीटा नहीं बल्कि साइन टू थीटा है। अगर मैं थीटा 45 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90 आएगा और साइन 90 पे आंसर मेरे पास मेरा बेटा 1 आएगा। इस बात का मतलब ये बनता है कि मैक्सिमम रेंज वी स्क्वेयर ओवर जी आपके पास थीटा 45 डिग्री भी आ रही है। इस बात का मतलब ये भी बनता है कि अब किसी भी स्पीड पे अगर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिफरेंट एंगल पर अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो 45 डिग्री पर उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। 45 डिग्री पर उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। उसके बाद बड़ा ही मजेदार पॉइंट इंपॉर्टेंट के नाम से मैं लिख रहा हूं, अगर 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 आपके पास 45 डिग्री में इक्वली कोई ग्रेटर या 45 डिग्री में इक्वली लेस देन या स्मॉलर कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस एंगल पर इसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि सपोज आपने 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज अटेन कर ली, 30 डिग्री पर आपके पास ये रेंज आ रही है, 60 डिग्री पर भी रेंज आ रही है डिफरेंट। तो मेरे बेटे याद रखिएगा, आपके पास अगर मैं 45 में 15 ऐड करता हूं तो 60 बनता है। 45 में अगर आप मेरा बेटे अगर 45 में अगर आप मेरा बेटा क्या करते हैं 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंट एंगल्स पर आप ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट एंगल पर मेरा बेटा 30 डिग्री 60 डिग्री या 45 डिग्री रेंजेस सेम होगी चाहे एंगल क्यों डिफरेंट है। मैं अगेन बता देता हूं, अगर आप मेरा बेटा 45 में सेम नंबर ऐड करते हो और 45 में सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करते हो। अब इस बात का मतलब ये बनता है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो 35 डिग्री पे उसकी कोई भी आपके पास XYZ रेंज है, इस 35 डिग्री पे ऑब्जेक्ट कितनी रेंज पे पहुंचा, फर्ज करें 100 मीटर पे पहुंचा है। अब वो एंगल बताएं कि जिस पे दोबारा फिर ये आपके पास कहां पे पहुंच रहा होगा मेरा बेटा 100 मीटर पे। तो आपने करना क्या है, R2 कैलकुलेट करने के लिए 90 डिग्री में से इस 35 को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर 55 डिग्री आएगा। इस बात का मतलब ये बनता है कि 55 अगेन ये कितनी रेंज पे जाएगा, 100 मीटर पे जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट में मजीद अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सबसे आसान और जिसे कहते हैं कि तुक्के वाला फॉर्मूला, अगर दो एंगल को ऐड करने से, किसी दो एंगल को ऐड करने से अगर आपके पास आंसर 90 डिग्री आ रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि वहां पे रेंज की वैल्यू सेम होगी। मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 30-60 डिग्री का पेयर, इन दोनों की रेंजेस आपस में सेम है। 40-50 का पेयर, 45-45 का पेयर, तो इस पे आपके पास जो रेंजेस की वैल्यू है वो मेरा बेटा आपके पास बिल्कुल सेम आ जाएगी। अगेन मेरा बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको 30 डिग्री पे
60 डिग्री पे या 42 डिग्री पे थ्रो किया गया है। और अब आपसे ये पूछता है कि यार इन तीनों पे वो कौन सा एंगल होगा जहां पे रेंज मैक्सिमम होगी। तो आप सबको पता है कि 45 पे तो रेंज मैक्सिमम आती है, तो 45 के करीब करीब जो आंसर बनता है मेरा बेटा वो 42 डिग्री बनता है, और 42 डिग्री पे आपकी जो रेंज है मेरा बेटा वो मैक्सिमम आएगी। सो मेरा बेटा एक नया मजेदार रिलेशन सा डेवलप करते हैं। 45 डिग्री पर हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम होती है, जो कि होती है वी स्क्वायर ओवर जी साइन वी स्क्वायर ओवर जी एट 45 डिग्री। अब मेरा बेटा अगर हाइट की मैं बात करूं, हाइट जो होती है वो होती है वी स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ये आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बेटे 45 डिग्री अगर एंगल मैं यहां पे पुट करता हूं, सो वी आई स्क्वायर ओवर 2g, ये आ जाएगा मेरा बेटा 1/2 1/2 1/2 1/4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर 4g। और इधर मेरे पास मेरा बेटा आ रही है हाइट। अब मेरे बच्चे अगर आप देखें वी स्क्वायर ओवर जी को मैं अलग कर लेता हूं, वी स्क्वायर ओवर जी को मेरा बेटा मैंने अलग कर लिया और 1/4 को अलग कर लिया, तो ये मेरे बेटे बन जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर ओवर जी। तो अभी हमने कहा कि वो अरेंज होती है, तो यहां मैंने लिख लिया r इंटू 1/4 हाइट। 4 टाइम हाइट इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है मैक्सिमम रेंज के, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं मेरा बेटा हम लोग। सो एक नया रिलेशन डेवलप हुआ, कितने एंगल पर रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट आ रही होती है, किस एंगल पे मेरा बेटा 45 डिग्री पे। अब मेरे बच्चे अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वो 200 मीटर है, सो कैलकुलेट द रेंज, रेंज कैलकुलेट करें। तो अब सबके सामने फॉर्मूला है मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 200। आंसर आपके पास बनेगा मेरा बेटा 800 मीटर। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, मेरे एंड पे जितना हो सका मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और अगेन मेरी जान, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे मेरा बेटा। और अगर अभी तक आपने ई कैट और एम डी कैट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मेरा बेटा जो कि नंबर मैं आपको हमेशा लेक्चर के स्टार्ट में बता देता हूँ 0331961158 पे कांटेक्ट करें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंफर्म करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अब जादू